अपने छोटे बच्चे बच्चियों को ख़ास करके ये वीडियो दिखाएं, सिखाएं और उनको याद कराएं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं और फिर उन गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतों को अप्लाई करने का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़राइज़ होता क्या है। वो चीज़ें जिनमें से एक चीज़ के भी छूट जाने से आपका गुस्ल सिरे से होगा ही नहीं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना। किस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही आसान है, इनको कर लेने पर आपके गुस्ल के फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे और आपका कम से कम गुस्ल एकदम वैलिड हो जाएगा इस्लाम की नज़र में। अब गुस्ल की 10 सुन्नतें क्या होती हैं? सुन्नतों का मतलब उर्दू में होता है तरीक़ा। जब शरई एतबार से सुन्नतों का जिक्र हो तो वो होता है नबी का तरीक़ा। इसको करने से दुनिया में आपका गुस्ल तो हो जाएगा, आखिरत में ये गुस्ल भी आपको नेकी के तौर पर मिलेगा क्योंकि आपने ये सुन्नत के मुताबिक किया था। इन बातों पर अमल करने से गुस्ल करने में भी सवाब मिलेगा। पहला है नियत करना, दिल में हमने नियत कर ली कि हम पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरा 3 मरतबा तीनों हाथों को गट्टों तक धोना। चौथा शर्मगाह को धोना, अगरचे उस पर नजासत न हो। अगरचे का वर्ड जहाँ यूज़ होता है इसका मतलब होता है चाहे नजासत लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको शर्मगाह को धोना है। 5वां मुकम्मल वज़ू करना। छठा पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर पर 3-3 मरतबा पानी बहाना, जो साइंटिफिक व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आप सिर पर पानी मत डालिए, इससे ब्रेन हेमरेज होने का ख़तरा रहता है। इसलिए पहले दाएं कंधे पर फिर बाएं कंधे पर बॉडी अपने टेम्परेचर को एकदम मैनेज कर लेती है, ठंडक में आ जाती है, फिर आप अपने सिर पर पानी डाल सकते हैं। 7वां सारे आज़ा को रगड़ कर धोना। 8वां तन्हाई में गुस्ल करना। 9वां ज़रूरत से ज़ायद पानी ना बहाना। 10वां क़िबला रुख गुस्ल ना करना। आपने फ़र्ज़ भी जान लिए, सुन्नतें भी जान ली। अब इन फ़र्ज़ और सुन्नतों को अप्लाई कैसे करना है उसका तरीक़ा भी जान लीजिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। दूसरा फिर इस्तंजे की जगह को धोएं। तीसरा जिस्म के किसी हिस्से पर अगर नजासत लगी हो तो उसको भी धोकर साबुन से हाथों को धोएं। चौथा फिर मुकम्मल वज़ू करें। 5वां पक्की जगह पर गुस्ल कर रहे हो तो वज़ू में पैरों को भी धोएं क्योंकि पुराने ज़माने में नहाने की जगह कच्ची होती थी, मिट्टी में पानी भर जाता था तो बाहर निकल कर पैर दोबारा धोने पड़ते थे। मगर अब बाथरूम पक्के हैं तो पहले ही मेंशन कर दिया गया, अगर पक्की जगह पर गुस्ल कर रहे हो तो वज़ू में पैरों को भी धोएं। छठा और फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं। ये थे उसके फ़राइज़, सुन्नत और उन फ़राइज़ और सुन्नत को अप्लाई करने का सही तरीक़ा। ये चीज़ें अपने घरों में शामिल कीजिए, खुद भी याद कीजिए, अपने बच्चों को भी याद कराइए और अपने गुस्ल और वज़ू को भी अपनी नेकी के तौर पर कलेक्ट कीजिए आखिरत के लिए। अगर आप इस तरह से वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, इस्तंजा सब कुछ करते हैं तो ये दुनिया में आपकी ज़िंदगी में बरकत का बाइस बनेगी और आखिरत में आपको ऐसे नेकी मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।